गुजरात विधानसभा चुनावों के नतीजे बेहद दिलचस्प रहे। 182 सीटों पर चुनाव हुआ था, जिनमें से बीजेपी ने 156 सीटें अपने नाम की। 17 सीटों पर कांग्रेस सिमट गई, जबकि आम आदमी पार्टी को 5 सीटें मिली। इस बार गुजरात में कई ऐसे चेहरों पर दांव लगा था जिनसे बीजेपी को काफी उम्मीदें थीं, और इन्हीं में से एक चेहरा रविंद्र जडेजा की पत्नी रिवाबा जडेजा का था। जामनगर उत्तर सीट से रिवाबा जडेजा को बीजेपी ने मैदान में उतारा था। खास बात यह रही कि पहली बार चुनाव लड़ी रिवाबा ने जबरदस्त तरीके से जीत हासिल की। रिवाबा ने कांग्रेस और आप के उम्मीदवार को करारी मात दी और ये साबित किया कि बीजेपी आलाकमान का उन पर दांव लगाने का फैसला सही था। जैसे ही रिवाबा की जीत का ऐलान हुआ, वैसे ही रिवाबा और उनके पति रविंद्र जडेजा ने एक बड़ा रोड शो किया, जिसमें उन्होंने जामनगर की जनता को धन्यवाद कहा और उनका आभार व्यक्त किया। मीडिया से बात करते हुए रिवाबा ने कहा था कि गुजरात की जनता भाजपा के साथ थी और आगे भी रहेगी। इस दौरान रिवाबा देश के प्रधानमंत्री मोदी की भी तारीफ करती हुई नजर आई थी। क्या कुछ कहा था रिवाबा ने, जरा आप भी सुनिए। मैं तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहूँगी। हमारा जो केंद्र का नेतृत्व है, हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, अमित शाह जी हैं, CR पाटिल जी हैं, और डबल इंजन की सरकार के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री के तौर पे हम जिसे अब वापस देखेंगे, ऐसे हमारे भूपेंद्र भाई पटेल हैं, CR पाटिल जी, ये सब उनका जो एक संगठन की पूरी टीम, उनकी ताकत के लिए भारतीय जनता पार्टी के जामनगर के जितने भी सन्निष्ठ कार्यकर्ता भाई बहन हैं, उन्होंने जिस हिसाब से, मैं प्रत्याशी के रूप में अपने आप को नहीं देख रही थी, बाकी जो लोग मेरे लिए आगे चल के सहर्ष मेरा स्वीकार किया, मेरे माध्यम से प्रत्याशी के रूप में वो जिस हिसाब से आगे बढ़ के काम किया, सब लोगों तक पहुंचकर जनसंपर्क में इतना उत्साह दिखाकर, और पूरे 1 महीने की जो लगन, जो मेहनत मैंने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भाइयों बहनों में देखी, तो मैं तहे दिल से उनका धन्यवाद करना चाहूँ। आज मेरी नहीं, हम सभी की जीत हुई है। भारतीय जनता पार्टी के जामनगर के जितने भी सन्निष्ठ कार्यकर्ता भाई बहन हैं, उन्होंने जिस हिसाब से, मैं प्रत्याशी के रूप में अपने आप को नहीं देख रही थी, बाकी जो लोग मेरे लिए आगे चल के सहर्ष मेरा स्वीकार किया, मेरे माध्यम से प्रत्याशी के रूप में वो जिस हिसाब से आगे बढ़ के काम किया, सब लोगों तक पहुंचकर जनसंपर्क में इतना उत्साह दिखाकर, और पूरे 1 महीने की जो लगन, जो मेहनत मैंने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भाइयों बहनों में देखी, तो मैं तहे दिल से उनका धन्यवाद करना चाहूँ। आज मेरी नहीं, हम सभी की जीत हुई है, और ये जीत मैं उनको क्रेडिट देना चाहूँगी। देखिए, गुजरात में 27 साल से भारतीय जनता पार्टी जिस हिसाब से कार्यरत है, जिस हिसाब से विकास की जो एक गुजरात का रोल मॉडल स्थापित किया है, तो लोगों में कहीं ना कहीं ये था कि यही एक जो मॉडल है, उन पे अब अविरत विकास की जो यात्रा है, भारतीय जनता पार्टी के साथ ही जुड़कर वो आगे बढ़ाना चाहेगी, और ये नतीजा साफ है कि गुजरात की जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ थी और आगे भी भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेगी। देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से तो डेफिनेटली कहूँगी कि हम विकास की यात्रा में आगे बढ़ना चाहते हैं। गुजरात का जो मॉडल है, उसमें जहाँ अभी जो विकास चल रहे हैं, उसमें हम बेहतर मॉडल के तौर पे आगे बढ़े, और वही एक मंत्र रहेगा मेरे साथ जितने भी प्रत्याशी के रूप में हैं, जीत के धारासभ्य बनते हैं, तो उनका एक वही चयन रहेगा कि भारतीय जनता पार्टी की विचारधाराओं के साथ जुड़कर जो डेवलपमेंट के काम हो वो आगे बढ़ाए। अब रिवाबा ने तो चुनावी मैदान में झंडे गाड़ दिए। खबर ये मिल रही है कि जल्द ही रविंद्र जडेजा भी बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं। पॉलिटिक्स ज्वाइन करने का हिंट उन्होंने उसी वक्त दे दिया था जब वो रिवाबा का पर्चा दाखिल करवाते वक्त पत्रकारों से बात कर रहे थे। जडेजा ने कहा था, मुझ में अभी 4-5 सालों का क्रिकेट बचा है, उसके बाद मैं भी राजनीति में एंट्री करूंगा। वैसे रिवाबा कई कारणों से चर्चा में रही और चुनाव जीती। सबसे बड़ी वजह ये सीट बीजेपी की परंपरागत सीट है। दूसरा कारण ये रहा कि खुद रविंद्र जडेजा ने उनके लिए प्रचार किया। तीसरा कारण ये रहा कि रिवाबा पढ़ी लिखी और युवा नेता हैं, जिनसे जनता खुद को कनेक्ट कर पाई। बहरहाल, पत्नी के बाद रविंद्र जडेजा ने भी मन बना लिया है कि वो भी राजनीति में आएंगे। आपको बता दें, रविंद्र जडेजा की बहन नैना भी इस बार कांग्रेस की टिकट पर चुनावी मैदान में थी और अपनी भाभी रिवाबा को टक्कर दे रही थी, लेकिन वो हार गई। जडेजा ने भी बहन के पक्ष में नहीं बल्कि पत्नी के पक्ष में प्रचार किया। हालांकि जडेजा के पिता ने बहू के खिलाफ और बेटी के पक्ष में प्रचार किया। बहरहाल, आपको क्या लगता है, रविंद्र जडेजा का राजनीति में आने का फैसला सही होगा या नहीं? कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर दें।